हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। आज हम जनरल साइंस पे जो एमसीक्यू सीरीज़ है टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जो कि आपके कमिंग एग्जाम्स है। जैसे सुपरवाइज़र की बात करें, वहाँ पे आपको जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का है। तो जो जो टॉपिक्स उसमें होंगे वो उस पे हम क्या कम करेंगे, उस पे हम 100 प्लस, हर एक टॉपिक पे 100 प्लस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी, या बाकी जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं जहाँ से वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। और जो बाकी एग्जाम्स होंगे जेके एसएसबी के, वहाँ पे भी जहाँ पे आपको जनरल साइंस सेक्शन मेंशन होता है, तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। इस पे हम बेस्ट 100 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में आज देखते हैं हम। ये जो सेशन रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। जो भी कमिंग एग्जाम्स हैं, जो आपने इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, साथ साथ आपका लेवल भी आपको पता चलेगा कि हम कितने इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो खुद अटेम्प्ट करेगा कि मेरा लेवल कहाँ पे है इस टाइम। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, या बाकी जो एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हो, कोई ऐसा सीजीएल के लिए प्रिपेयर करता है, वहाँ पे भी जनरल साइंस का पोर्शन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, बेस्ट 100 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डज ए प्लांट रिक्वायर। एक पौधे को कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होते हैं। एसेंशियल की बात कर रहा है, उनमें से 15, 17, 16 एंड 20। आपका ऑप्शन रहेगा इसका 70। कुछ बुक्स में 18 भी मेंशन किया गया है, लेकिन याद रखना कि जो इसका आंसर रहेगा वो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को कितने चाहिए होते हैं, वो है 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ देखते हैं क्या होता है। देखो, ऑटो का मतलब होता है जो अपनी गुज़ा खुद बनाएगा। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। वी कैन से दैट ऑटोट्रॉफ का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं। क्या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं? ये नहीं है कि चावल हमने डाले बर्तन में तो पक गए तो दैट मीन्स हमने खुद बना लिए, नहीं। जो प्लांट्स हैं, क्या वो ऑटोट्रॉफ्स हैं? एनिमल्स हैं, फंगे। देखो, प्लांट्स जो होते हैं आपके पास वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों? वो अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लीफ के अंदर फूड वो प्रिपेयर करते हैं और वहाँ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक वो फूड पहुँचती है। आंसर ह्यूमन बींग्स नहीं आएगा, एनिमल्स नहीं आएगा, फंगी नहीं आएगा, आएगा हमारे पास आंसर प्लांट्स। तो प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होता है? देखो, सबसे पहले समझना, ये वो पौधा होता है जो इंसेक्ट्स को खाता है, उसे बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। अब कौन सा इसमें से इंसेक्टिवरस प्लांट है? कस्क्यूटा, पिक्चर प्लांट, चाइना रोज, रोज। साइंस अप टू 10th लेवल तक आपने पढ़ी होगी, 8th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी आपने, इंसेक्टिवरस प्लांट। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स खाता है? तो वो हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं होगा, अप टू 10th तक की उन्होंने साइंस पढ़ी होगी, तो वहाँ पे भी उसी बेसिक लेवल का ही आपको यहाँ से पूछा जाएगा। इंसेक्टिवरस प्लांट कौन सा इनमें से? पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट आपके पास इंसेक्टिवरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट्स खाता है। याद रखना, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके नाम भी याद रख लो, कभी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी। तो एक प्लांट है हमारे पास निपेंथीज, निपेंथीज। उसके बाद है ड्रोसीरा, DROSERA, ड्रोसीरा। उसके बाद हमारे पास आता है वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये भी हमारे पास इंसेक्टिवरस है। और पिक्चर प्लांट जो हमने अभी आपको बोला, ये हमारे पास कुछ कॉमन पिक्चर इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद
हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट है कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम स्लाइन कंडीशन। स्लाइन कंडीशन का मतलब हुआ साल्टी एरियाज। क्या? साल्टी एरिया, वो वाली ज़मीन, वो वाला एरिया जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होता है, उस एरिया में जो प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं, ज़िंदा रह पाते हैं, उन प्लांट्स को हम किस नाम से जानते हैं? क्या उन्हें एपीफाइट्स बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं, या हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं? एपीफाइट्स क्या होता है पहले समझते हैं। एपीफाइट्स एपीफाइट्स वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पे उगते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है, आपने अखरोट का दरख्त देखा होगा, उसके ऊपर देखा होगा एक प्लांट वहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, वही वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है? एपीफाइट्स की। दैट मीन्स वो सॉइल में नहीं ग्रो करते, बल्कि वो क्या होता है कि दूसरे पौधा जो होता है उस पर ग्रो करते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम एपीफाइट्स बोलते हैं। अब हेलोफाइट्स क्या होता है? हेलोफाइट ही इसका आंसर आएगा। हेलोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो नमक वाली ज़मीन, साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं। सो आंसर रहेगा बी पार्ट। और जीरोफाइट क्या होता है? जीरोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, रेगिस्तान वाले इलाके में ग्रो करते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होगी। और हाइड्रो का मतलब वो है पानी में ग्रो करने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स। ये तीनों टर्म्स याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलरेडी एग्जाम में। एनसीईआरटी भी सारे कवर कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी के अंदर बुक्स के अंदर क्वेश्चन है, और बाकी जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहेबिट्स ग्रोथ। इनमें से चारों में से कौन सा प्लांट का ऐसा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है? बाकी तीन जो होंगे वो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन एक इनमें से है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। साइटोकिन्स, एब्सिसिक एसिड, जेबरलिन्स या ऑक्सिन्स? वो आपका आंसर रहेगा एब्सिसिक एसिड। ये तीन चारों में से ऐसा हार्मोन है प्लांट के अंदर जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, बाकी तीनों जो है वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड। फूड का कंपोनेंट कौन सा है इनमें से? देखो, आप कार्ब्स लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो होते हैं ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। आप चावल लेते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन फैट्स आपकी पल्सेस वगैरह में होता है, प्रोटीन फैट्स आप मीट लेते हो, उसमें वाइटामिन्स आप फ्रूट्स लेते हो, तो सारा जो है ये फूड का कंपोनेंट है। सो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, major component of the food which are necessary for our body are called। यानी major component of the food का जो major component है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, उसे मिनरल बोलते हैं, उसे न्यूट्रेंट बोलते हैं, उसे वाइटामिन्स बोलते हैं, उसे नन ऑफ द अबव, उसे न्यूट्रेंट्स बोलते हैं। न्यूट्रेंट ही एक फूड का कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वाइटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। सो आंसर रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर फूड दिमसेल्व्स। जो अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बोला कि उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं, इसमें से उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल है प्लांट्स। सो आंसर रहेगा सी पार्ट। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये अपनी गुज़ा खुद नहीं बनाते, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये आएंगे हेटेरोट्रॉप्स में। किस में? HETER, हेटेरोट्रॉप्स में। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे एनिमल है, डेयर की बात करेंगे, बकरी की बात करेंगे, काऊ की बात करेंगे, वो किसको खाते हैं? प्लांट्स को। तो एनिमल किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स में। तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं हुए, ये क्या हुए? हेटेरोट्रॉप्स। ह्यूमन बींग्स, हम क्या खाते हैं? हम एनिमल्स को खाते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं। सो वी आर कार्निवोर्स, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स में। सो आंसर हमारा रहेगा कि जो अपनी गुज़ा खुद बनाएंगे वो प्लांट्स होते हैं और उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। सो आंसर रहेगा सी पार्ट। तो ऑल ऑफ दीज इसका नहीं आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इनमें से कौन से चार ऑप्शन में है जो
प्लांट्स पे डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हैं। तो कौन से हैं? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नन ऑफ द अबाउ। नन ऑफ द अबाउ नहीं आएगा, बोथ ए एंड बी। सो हमारा आंसर इसका रहेगा बोथ ए एंड बी। यानी ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, दोनों प्लांट पे डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं, वो हम खाते हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम बहुत सारी वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। सो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों जो है डिपेंडेंट है ऑन प्लांट पे। So next, which of the following raw material is और necessary for plant to prepare food? देखो, एक पौधे को फूड बनाने के लिए, ग़ुज़ा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बेसिक सी चीज़ है, 10th में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी। बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पे भी एग्जामिनर पूछेगा। सो प्लांट को फूड बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है ना, वाटर की ज़रूरत भी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत भी पड़ती है, मिनरल्स वो सॉइल से लेता है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। सो इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज रहेगा, ठीक है ना। और जिस प्रोसेस से प्लांट फूड बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू बिल्ड देयर बॉडी। जब न्यूट्रिएंट जाएगा तो इंसान की बॉडी, प्लांट की बॉडी बिल्ड होगी, बिल्कुल ग्रो करेगा, ग्रो भी करेगा। उसके अंदर कुछ प्लांट्स डैमेज होंगे तो वो रिपेयर भी हो जाएंगे। किसी को लग जाती है या प्लांट को जख्म लगता है तो रिपेयर कैसे होता है? जब उसको न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। सो ऑल ऑफ दीज आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। Which is the only mode of taking food by an organism? देखो, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, which is the only mode, कौन सा मोड होता है जिससे फूड वो लेता है? जब फूड लेने के प्रोसेस को, न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है ना। The mode of the nutrition in which organism make their food themselves from simple substances, एक ऐसा अमल जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़ुज़ा खुद बनाएगा डिफरेंट सिंपल सब्सटेंसेस से। उसको क्या बोलते हैं? उस अमल को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अभी बोला, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो अपनी ग़ुज़ा खुद बनाते हैं। इसकी एग्जांपल पहले भी बोली, प्लांट्स। अगर हेटेरोट्रॉप्स की बात करें जो दूसरों पे डिपेंड है तो कौन है? हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, इसकी एग्जांपल आएगी। ये बेसिक चीज़ें यही वहाँ पे आपको पूछी जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स which take ready-made food prepared by the plants are called, वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें रेडीमेड फूड मिलेगी जो कि प्लांट्स बनाएंगे, दैट मीन्स वो प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। तो वो कौन प्लांट पे डिपेंडेंट है? हम ह्यूमन बींग्स और कौन है? एनिमल्स। सो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। सो आंसर क्या रहेगा? हेटेरोट्रॉप्स। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। सो अदर्स यानी दूसरों से न्यूट्रिशन लेंगे, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की बात करें। सो हमारे पास वो हेटेरोट्रॉफ्स में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स? अब ऑटोट्रॉफ की एग्जाम्पल कौन सी है? आपको पहले भी बोल दिया मैंने। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे? नहीं, इसमें लिविंग तो ह्यूमन बींग्स भी हैं, इसमें एनिमल्स भी हैं, वो तो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ह्यूमन बींग्स नहीं आएगा आंसर, एनिमल्स नहीं आएगा, दैट मीन्स प्लांट आएगा, ऑटोट्रॉफ्स। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स वो क्या हैं? वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स? अब आपको हेटेरोट्रॉफ की एग्जाम्पल बतानी है जो दूसरों पे डिपेंड करें, दूसरों से गुज़ा लें। हम ह्यूमन बींग्स आते हैं इसमें, सॉयल तो नहीं है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं आ सकते, ओनली ह्यूमन बींग्स जो है इसमें आंसर हमारा रहेगा, जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अभी आपको मैंने बोला था बिल्कुल सिंपल सी ये चीज़ें मैंने आपको कवर की ऊपर। ऑटो प्लस ट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब खुद, सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपनी न्यूट्रिशन खुद बनाए
खुद न्यूट्रिएंट्स तैयार करें, खुद फूड तैयार करें, उन्हें ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ का इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए पार्ट। क्या आएगा? ए पार्ट। इसी तरह से हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? हेटेरो का मतलब अदर्स, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, जो दूसरों पे डिपेंड करें उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। सो इसका आंसर क्या रहेगा? अदर न्यूट्रिशन, जो अदर्स पे डिपेंड करेगा। इसकी एग्जांपल क्या है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। उसके बाद डाइजेस्ट फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री किसे बोलते हैं? जहाँ पे फूड तैयार होती है, फूड बनाते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, वो है लीव्स के अंदर प्लांट में फूड बनती है, वहां से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचती है। द सिंथेसिस और द प्रोसेस ऑफ द फूड occurs इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट के किस हिस्से में प्रोसेस होता है, फूड बनती है? क्या वो स्टेम में, रूट या लीव्स में? वो बनती है लीव्स में, ठीक है ना। फूड जो होती है वो कहाँ पे सिंथेसिस होती है? लीव्स के अंदर। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल और एब्जॉर्ब्ड बाय डाइजेस्ट एंड ट्रांसमिटेड टू लीव्स। देखो, वाटर की बात करें, मिनरल की बात करें, ये कहाँ पे होते हैं? ये ज़मीन के अंदर होते हैं। वहाँ से पौधे के ऊपर कहाँ तक पहुँचते हैं? लीव्स तक पहुँचते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुँचते हैं। तो किससे पहुँचते हैं? एब्जॉर्ब बाय, क्या उन्हें स्टेम एब्जॉर्ब करता है, लीव्स करते हैं, ऑल ऑफ द अबव उन्हें रूट करती हैं, क्योंकि रूट ही से पानी भी ऊपर जाता है और मिनरल्स भी जाते हैं। अब डिफरेंट इसके अंदर वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, और हमारे पास जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। वो चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, ट्रांसपोर्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टेकन बाय द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स, देखो जो पत्ता होता है ना प्लांट का, लीव होता है, उस पर छोटे छोटे सुराख्स होते हैं जिनको स्टोमेटास बोलते हैं। उनसे कौन सी गैसेस जो होती हैं वो पौधा लेता है? पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ना, छोड़ेगा क्या? ऑक्सीजन छोड़ता है ना। जो ऑक्सीजन किसे चाहिए होता है? हम ह्यूमन बींग्स को चाहिए होता है, तो वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सो वो टिनी पोर से अंदर क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि वो ले क्या रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, छोड़ेगा क्या? ऑक्सीजन। टीनी पोर्स ऑन द लीव्स आर सराउंडेड बाय द गॉड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? अभी आपको बोला, उनको स्टोमेटास बोला जाता है। बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, उसे हम सेल्स बोलते हैं। 25 का हमारे पास क्या है? Which of the following mineral play an important major role in energy storage and transfer of ADP into ATP molecules? एक तो वो मिनरल एनर्जी स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ADP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ATP का हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में जो चेंज करता है और मेन रोल प्ले करता है एनर्जी स्टोरेज में, उसे क्या कहा जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस ADP को ATP में चेंज करता है और मेन रोल प्ले करता है एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के अंदर। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स को किससे एब्जॉर्ब करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रूट से उसमें जाते हैं। Which of the following mineral help in both improving the quality and quantity of the dry matter in the leaf? लीफ के अंदर जो ड्राई मैटर होता है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए वेजिटेबल्स में एंड प्रोटीन्स जो होते हैं ग्रेन्स में, उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इनमें से मिनरल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सो वो कौन सा करता है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले? वो करता है आपका नाइट्रोजन। याद रखना, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। 28 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिशन के बारे में कौन सी चीज़ इसमें गलत है? देखो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ये तो ठीक है। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं आर न्यूट्रिएंट्स,
जो प्लांट हार्मोन से क्या वो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं? नहीं, ये तो पहले ही से गलत हो गया। प्लांट्स हार्मोन न्यूट्रिएंट कैटेगरी में नहीं आते, ये गलत है। इसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट 28 का आएगा आंसर बी पार्ट। अब नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन अ लार्ज क्वांटिटी? एक प्लांट को कौन सा मिनरल ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है? वो चाहिए होता है फॉस्फोरस, क्योंकि मेन कंपोनेंट जो होता है प्लांट के अंदर जो मिनरल का वो होता है फॉस्फोरस। तो याद रखना को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है फॉस्फोरस। क्लोरोसिस इज द येलो ऑफ द लीव्स कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। कभी आपने देखा है ना, एक पौधा जो होता है उसके पत्ते येलो कलर के हो जाते हैं, वो ग्रीन होते हैं, ग्रीन से येलोनेस ज़्यादा आ जाती है उनमें। उसका मतलब है उसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है, उसमें किस न्यूट्रिएंट की उस टाइम कमी होगी। उसमें जिंक की भी कमी हो सकती है, पोटेशियम की भी हो सकती है, मैंगनीज की भी हो सकती है। सो आंसर रहेगा डी पॉट, यानी उसमें ये चारों की कमी हो सकती है। कभी अगर जिंक की कमी हो या पोटेशियम की या मैंगनीज की, तो उसमें क्या होगा, उसमें लीव्स जो होंगे थोड़े येलोनेस आ जाएगी उसमें, और इसे क्लोरोसिस बोलते हैं। ये टर्म भी याद रखना। द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? अभी ये रिपीट क्वेश्चन है, सॉरी, ये होता है ऑटोट्रॉफ, यानी वो अपनी गुजा खुद बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल? जो क्लोरोफिल होती है, पिगमेंट होती है प्लांट के लीफ में, उस मिनरल की उसको बनाने के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सो उसको बनाने के लिए आयरन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द कॉन्स्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड? देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सेल होता है, सेल उसके प्लांट सेल की बात करें तो बाहर से होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट अदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हमारे पास लिविंग होती है और सेमी परमिएबल होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर सबसे मेन कांस्टेंट कौन सा मिनरल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है? वो होता है फॉस्फोरस। इसी तरह से फॉस्फोलिपिड आपने पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स जो था, तो उसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर आपको न्यूक्लिक एसिड और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोरस मिलेगा। सो हमारे 33 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं पार्ट फर्स्ट में। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज 33 क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक के कवर किए, कल नेक्स्ट 33 और 100 हम कवर कर देंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे। इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। जो 100 टॉप बेस्ट MCQs हम देंगे इस टॉपिक पे, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट पे भी देंगे। बाकी सारे जो जनरल साइंस के टॉपिक हैं उनमें पर डे आपको MCQs मिलेंगे। सो इसकी PDF बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।